जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबको सप्तमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदना करें माँ से, आंख को बंद करें, सर को झुका के ये वंदना करें, हे माँ दुर्गा मुझे शक्ति दे, इतना शक्ति दे कि अगले साल वर्दी में मैं आपके सामने आपकी सेवा करूं, इतनी शक्ति दे। इस प्रण के साथ आप और मेहनत करें और अगले साल वर्दी के साथ आप इसी दुर्गा पूजा में कहीं सर्व कर रहे हो, ये मेरी भी शुभकामना है। आपको जितना दिया जा रहा है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, भटकिएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को 1275 में हमने देखा है कि बहुत ही वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट लोग भी पीटी नहीं निकाल पाए थे। बस इतना कि वो हर चीज़ पढ़ने के चक्कर में थे और हर एक चीज़, ये भी नोट्स करूँ, वो भी नोट्स करूँ, ये भी नोट्स करूँ। 60 दिन आपके पास है, ठीक है। जो हम दे रहे हैं इसको मल्टीपल टाइम आपको रिविजन करना है। 70 से नीचे आपका कटअप रहेगा। ये जनरल बॉय का मैं बात कर रहा हूँ, आप इजिली पीटी निकाल लोगे। इसके बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा और आप इजिली अमॉन्ग दी टॉपर में होंगे। इंक्लूडिंग आपका फिजिकल में हर दिन बोल रहा हूं कि 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। जो आप करने जा रहे हो वो हम करके रख चुके हैं, इसलिए हर एक चीज हम बाहर से नहीं, एक्सपीरियंस के साथ कह रहे। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार आप लोगों का मैसेज आ रहा है, बहुत लोगों का, कल भी बहुत लोगों का मैसेज आया, सबका मैसेज हम पढ़ नहीं पाए, एक एक करके रिप्लाई किया जाएगा। आप यूजलेस चीजों से दूर रहें किसी भी प्रकार से। देखिए समय के साथ सब चीज सही हो जाएगा, बट जो एक चीज अगर आपके ऊपर दाग लग गया वो है आपका एफआईआर। किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटी से, किसी भी तरीके के फ्रॉड में, किसी भी तरीके के झगड़े में, स्पेशली आपके गांव के झगड़े में, पट्टीदार ये वो, ठीक है, उन सब चीजों से बच के रहिएगा। अगर एक बार आपके ऊपर एफआईआर लगा तो जब ज्वाइनिंग भी सामने होता है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा, यही सच्चाई है। तो कोशिश ये करें कि हर एक वो चीज से आप दूर रहें। जॉब लगने के बाद बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, बट जॉब लगने से पहले, ठीक है, आप हर एक चीज, फ्रॉड, क्रिमिनल केस, किसी भी तरीके की चीजें से, आसपास के झगड़ों से बच के रहिएगा। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आप बाद में नहीं पछताना ना पड़े, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जिनको श्योर सिलेक्शन ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि यही आपका सबका कमेंट रहता है कि सर जुड़ना कैसे, आप कभी बताते नहीं, तो ऐसे हम खुल के आपको आज बता दे रहे हैं अच्छे तरीके से। इतना ही करना है और इसी को बार बार करना है। रूटीन, वीडियो, पीडीएफ और जो टेस्ट आपको दिया जा रहा है, और जो वर्किंग है स्पेशली जिनको कम टाइम मिला है, मान लीजिए 3 घंटा मिलता है, 4 घंटा, उनको हमने स्पेशल टॉपिक यूट्यूब पे भी डालना शुरू कर दिया। उनको वीडियो पीडीएफ प्रिंट करवा लेना और वीडियो सब्जेक्ट वाइज आप ऐप से खत्म कर सकते हो। बट जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं वो रूटीन से ही फिनिश कीजिएगा, क्योंकि रूटीन के हिसाब से आपका टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप जुड़िएगा, नीचे लिंक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, ठीक है। देखिए, जुड़ने के लिए लिंक नीचे है श्योर सिलेक्शन ग्रुप का, पहला पॉइंट, ठीक है। जैसे ही आप जुड़िएगा आपको ऐप और टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, बट कोशिश क्या करना है कि आपको रूटीन वाइज फिनिश करना है, ताकि आप जो टेस्ट दिया जाता है, करंट का हो गया, टॉपिक टेस्ट हो गया, वो आप कर पाओ। सबसे पहले जैसे ही जुड़िएगा आपको ये 2 ग्रुप आपको दिखाई देगा। एक है आपका दरोगा 2025, ठीक है, और दूसरा है आपका क्विज ड्रीम डोज। ये 2 का आपको लिंक दिया जाएगा। सबसे पहले है आपका ये आपका दरोगा 2025 वाला। इसमें आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पीडीएफ प्रिंट करवा लेना है। एक ही बार पीडीएफ प्रिंट करवाना। अगर कुछ अपडेट करते हैं, जैसे एनसीईआरटी का मुझे कभी कुछ अपडेट करना रह गया या कोई भी चीज मुझे अपडेट करना पड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा और वो पेज में आपको दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ऊपर जाइएगा, यहां जैसे ही सबसे देखिए, सबसे पहले नीचे जब आइएगा, ठीक है, तो अभी आपका रूटीन नंबर 4 डलेगा। यहां लिखा हुआ है रूटीन नंबर 4, ठीक है, अभी डलने वाला है। ऊपर है आपका, यहां क्लिक कीजिएगा तो यहां पहुंच जाएगा, ऊपर पिन किया हुआ है, यहां पहुंच जाएगा 22 सितंबर पे। तो जो 22 सितंबर है, यहां से आपको रूटीन स्टार्ट करना है। ये रूटीन नंबर 1 है आपका, 22 सितंबर से रूटीन है। रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप जाइएगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा, आपको पीडीएफ प्रिंट करना है। वहां लिखा है यह हुआ पीडीएफ है जो अभी आपको प्रिंट करवा ले, तो इस पे आप क्लिक कीजिए। 21 सितंबर, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो, 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर है। यहां से जो पीडीएफ डाला गया है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र और आपका एनसीईआरटी का डाला गया है, सब चीजें देखिए। पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया गया है और ये अपडेट भी होते रहता है, ठीक है। तो आपको कहीं ग्रुप में अगर ये मिल भी जाता है तो अपडेटेड नहीं होगा, ठीक है। अपडेटेड के लिए आपको ड्रीम डोज को फॉलो करना है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, घटना चक्र, स्टैटिक जी होगा, और ये अभी एक नया आपका स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे कि ये यूट्यूब पे भी सबके लिए अभी अवेलेबल होगा ये वीडियो पूरे साल का, क्योंकि कंफर्म पीटी किससे कंफर्म होगा, करंट अफेयर से।
तो करंट अफेयर्स हम लोग कितने तरीके से करें वो तो आपको पता ही है, बट जो आपका एक और हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, ये पीडीएफ आपका मंथ वाइज टॉप 60 से 65 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपको यूट्यूब पे हम कर रहे हैं। इसको आपको प्रिंट करा के, मतलब अगर दिसंबर का हम करवा रहे हैं अभी, तो एक मंथ का पहले ही हम पीडीएफ दे देंगे आपको, और आप यहाँ इसको प्रिंट करवा के आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ये जगह इतना दिया हुआ इधर साइड में, तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। यहाँ हमने समझाया इसको, फिर यहाँ इसका आप अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशन लिखोगे। आपको कुछ नहीं करना है, मैं फिर से कह रहा हूं, जितना हम दे रहे हैं ये मोर देन इनफ है। बस ये है, भटकिएगा नहीं, और भीड़ की चाल अगर चलिएगा तो भीड़ में ही रह जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि आपको जो प्रिंट करवा लेना है कम से 21 सितंबर से आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। और आपका जो स्टार्ट हुआ है आपका 22 सितंबर से, वहां से रूटीन आपको स्टार्ट करना है। दूसरा है आपका ये क्विज ग्रुप। जो रूटीन, जैसे आज रूटीन नंबर 4 आया है, तो कल इसका आपका टेस्ट होगा। कहां होगा? तो आपका क्विज ड्रीम डोज में होगा। तो ये 2 है। साथ में आपको ऐप दिया जाता है, बट ऐप जो है बस आपको रिवीजन के लिए है। वहां आपको सिर्फ वीडियो दिया जाता है, बाकी सब आपको यहां दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया? चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया तो काम हो गया। बाकी मैंने पीडीएफ ये सब आपको दिखा दिया है किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, ठीक है। और फिर से चीटिंग मत कीजिएगा, ठीक है। जो दिया जाता है उसको उतनी ही शिद्दत से कीजिएगा जितनी शिद्दत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है आपका साइंस। सबसे पहले हम लोग करंट का बात करते हैं, क्योंकि करंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। 25 से 26 क्वेश्चंस तक आपके करंट में। करंट हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं? 3 तरीके। सबसे पहले आपका मंथ एनालिसिस, इसका आपको पीडीएफ अलग दिया जा रहा है। तो आज आप पूरा का पूरा जनवरी 2025 का एनालिसिस देखोगे, और 1 से 2 बार पीडीएफ से भी उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख दिया। तो आपका मंथली एनालिसिस आज आप जनवरी का खत्म करोगे 2025 का, ठीक है। दूसरा, आपको ट्रिक से याद करवाया जा रहा है इंडेक्स, महत्वपूर्ण सूचकांक, जैसे कि खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, हमने कैसे याद करवाया था? अरे 18 घंटा पढ़ लिया, एकदम पिक्चर लगा लगा के। कौन इतनी शिद्दत से पढ़ाता है बताओ, ठीक है। पूरी शिद्दत, मेहनत और प्यार से हमने आपको पढ़ाया है। तो आप करोगे सूचकांक, इंडेक्स, ठीक है। इसमें कुछ और अभी अपडेट हुए तो थोड़े दिन के बाद वो भी आप, बट अभी जितना दिया जा रहा है वो आप जरूर कर लेना। इंडेक्स सूचकांक, ठीक है। आपका खुशहाली सूचकांक में 118 है, ठीक है। उसके बाद जेंडर गैप इंडेक्स में, लैंगिक असमानता सूचकांक में कितना है? तो 131 है। उसी प्रकार से बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है, तो वो ट्रिक से आपका। तीसरा जो आपको करंट अफेयर्स करना है वो है आपका, जो सबके लिए यूट्यूब पे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्पेशली आपको पीडीएफ भी इसका दिया जा रहा है श्योर सिलेक्शन ग्रुप में। जैसे कि आज आप दिसंबर 2024 का पार्ट 1 का आपको वीडियो दिया जाएगा, जिसमें मैंने सिर्फ एमसीक्यू एनालिसिस किया है, ठीक है। और ये सिर्फ दिसंबर 2024 का है, ठीक है। बट जो एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ में तो 65 क्वेश्चन बस रहते हैं, पर जो एक्सप्लेनेशन है पूरे वो 1.5 साल का एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन को। तो उसको भी आप प्रिंट करवा लीजिएगा और सामने रखिएगा। सर जितना एक्सप्लेन करवा रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप खुद भी लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, तो लिख ली, नोट्स भी बना सकते हो। बाकी पीडीएफ रहेगा तो क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा, शॉर्ट अपने फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि देखो, इतना मेहनत किया गया है इसमें, देखो जैसे कि हमने इसको, ये क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया कि चेस चैंपियनशिप 2024 कौन जीता है, और ये बाइलिंगुअल होगा पूरा, ठीक है। तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया, तो ये जगह में पूरा लिख लेना अपने शब्दों में, छोटा छोटा पॉइंट्स लिख लेना, ताकि जब एग्जाम से पहले आपको पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन ना पढ़ना पड़े, आप सिर्फ एक नजर में, ठीक है, आप 25 से 26 क्वेश्चन इजीली सही करके आओ, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा, इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो जनवरी मंथ 2025 का खत्म करोगे, उसके बाद सूचकांक जो मैंने ट्रिक से करवाए वो करोगे, और एमसीक्यू एनालिसिस करोगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो दूसरा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है आपका साइंस। साइंस इस लेवल तक आपको कराया जा रहा है और इतना प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है, कि आपका कुछ छूटे ना। आज जो आप करोगे, देखिए हमने ग्रंथि स्टार्ट किया था, ग्लैंड स्टार्ट किया था, कितनी सुंदरता से मैंने आपको समझाया कि ग्लैंड में भी 2 प्रकार का ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है। आखिर दोनों को इंडोक्राइन क्यों बोला जाता है और एक्सोक्राइन क्यों बोला? इंडोक्राइन मतलब अंतस्रावी ग्रंथियां जो कि हार्मोन रिलीज करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि बाहरी स्रावी ग्रंथियां जो कि आपका डाइजेस्टिव जूस, पाचन रस क्या करती है, आपका रिलीज करती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यह भी समझाया कि चलो इतना आपने समझा, तो आज जो हम लोग आप समझने वाले हैं कि बाहरी स्रावी ग्रंथि, दैट मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड,
हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से, हमेशा। जैसे कि आपको शुरू से आप याद करो कैसे मैंने समझाया। हमने आपको समझाया कि जो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है, पाचन जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है मुख से। और कहां से स्टार्ट होता है? पहला क्वेश्चन मुख से होता है। सबसे पहले क्या चीज का डाइजेशन होता है? तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि जितना भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल खाते हैं, चाहे आपका सब्जी खाते हैं, उसमें सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और मेनली जो सब्जी खाते हैं उसमें जो क्या होता है, किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होगा? तो पॉलीसेकेराइड में होगा, पॉलीसेकेराइड स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो मुख में जो आपका 3 एंजाइम के बारे में बताया था, बेसिकली 2 ही एंजाइम है। तो मुख में जो आपका पाचन स्टार्ट होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो जब खाओ तो आप समझना मुख में किसका पाचन होगा सबसे पहले? तो कार्बोहाइड्रेट का। पाचन कहां से स्टार्ट होता है? तो मुख से होता है। किस चीज का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कौन से एंजाइम है? तो सेलेब्री एमाइलेस, सेलेब्री एमाइलेस, सेलेब्री एमाइलेस, या इसी को हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। तो सेलेब्री एमाइलेस और टाइलिन जो होता है आपको क्या करता है? आपका मुख में आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इसको और हमने तोड़ा है, बट अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक और एंजाइम आप पढ़ोगे, लाइसोजाइम। तो मुख में एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। जैसे जो भी कच्चा चीज खाते हैं, मान लीजिए उसमें बैक्टीरिया आ गया, तो लाइसोजाइम क्या करेगा? मारने का उसका काम करेगा। तो टाइलिन एंड सेलेब्री एमाइलेस ये एक है, और आपका लाइसोजाइम। उसके बाद खाना होते हुए आएगा फूड पाइप से, आहार नली से। आहार नली में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। उसको करते हुए नीचे आएगी, इसमें कोई पाचन नहीं होगा, पेट में पहुंचेगी। पेट में आपका कौन सा एसिड होता है? आपका HCl होता है। आपको पूछ लिया था कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक इसमें जो जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका पीएच कितना होता है? तो 2.5, 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। एग्जाम में 2.5 पूछ लिया था पीएच। अब पेट में क्या होगा? क्या होगा? तो पेट में, जैसे मुख में यहां आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, पेट में आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा। यहां क्या होगा? आपका पेप्सिन एंजाइम निकलेगा। आगे फिर से छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, ये भी आपको पता रहना है। वहां 3 तरीके का जूस आएगा, जिसको कंप्लीट जूस भी कहा जाता है, जो कि आपका पेनक्रियाज जो है कंप्लीट जूस आपका देता है। क्या है? आपका ट्रिप्सिन छोटी आंत में आएगा, जो कि प्रोटीन को फिर से पाचन करेगा। आपका पेनक्रिएटिक एमाइलेस फिर से वो क्या? कार्बोहाइड्रेट को और तोड़ेगा। और उसके बाद आपका ट्रिप्सिन, एक तो हो गया आपका ट्रिप्सिन, एक हो गया आपका लिप्सा। लिप्सा क्या करता है? फैट को तोड़ता है। तो ये सब चीज आज आप समझो कितनी सुंदरता से मैंने आपको समझाया। बाहरी स्रवी ग्रंथि आज पर हो गए। उसके बाद आपका जो स्पीडी एनालिसिस है, ठीक है, उसको आप 4 नंबर करोगे। स्पीडी एनालिसिस हर एक वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आया है, उसके महत्व को आप समझो, ठीक है। चाहे वो 5 साल के बाद भी लोग देखेंगे, उसका महत्व उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस करना है। और एक है आपका बिहार पुलिस का, आपका जो मिक्स्ड क्वेश्चंस में बता रहा हूं उसको भी आपको देखना। आप समझो कितने क्वेश्चंस आप कर रहे हो दिन भर में, ठीक है। तो बिहार पुलिस वाला करोगे वीडियो नंबर 4 स्पीडी एनालिसिस, और एक होगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाहरी स्रवी ग्रंथि, ये हो गया आपका साइंस में। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो आज आप पढ़ने जा रहे हो, यहां से कंफर्म है क्वेश्चन आपका आने वाला है, वो मराठा साम्राज्य। कोई भी ऐसा दरोगा का एग्जाम नहीं जहां से यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप इसको मॉडर्न में भी लिख सकते हो, मध्यकालीन, पर इसको मैंने मॉडर्न में डाल दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले याद होना चाहिए क्रोनोलॉजी। सबसे पहले देखेंगे मराठा पूरा साम्राज्य को तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका शिवाजी काल, एक है आपका पेशवा काल। शिवाजी काल का, शिवाजी जी का पूरा क्रोनोलॉजी पूछा गया था, जैसे उनका जन्म, कहीं आप देखोगे 1627, कहीं देखोगे 1630, तो कोई एक आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सूरत का पहला लूट हुआ, तो 16 कब हुआ? 1664 में हुआ सूरत का पहला लूट। फिर सूरत का दूसरा लूट सूरत का पहला लूट के बाद आप याद रखोगे 1665 में, 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ। इस बार भी आपका दरोगा में पूछा गया था। उसके बाद 1670 में आपका सूरत का दूसरा लूट हुआ। फिर से इनका राज्याभिषेक 1674 में हुआ। फिर से 1680 में इनका देहांत। ये क्रोनोलॉजी अच्छे से याद रखना है। उसी प्रकार से पेशवा काल में भी उनका क्रोनोलॉजी अच्छे से याद रखना है। जैसे कि बालाजी विश्वनाथ पहले थे, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद बाजीराव आए, उसके बाद बाजीराव प्रथम आए, उसके बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव आए, उसके बाद बाजीराव द्वितीय आए, उसके बाद माधवराव। तो इस तरीके से इसका ये। बाकी और भी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, जैसे कि पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा शासिका थी जो औरंगजेब के समय, महिला शासिका कौन थी? तो ताराबाई थी। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी सिख धर्म, सिख गुरु 10 गुरु पर हो गए, पूछ लिया था कि गुरु गोविंद सिंह की माता जी का क्या नाम था? गुजरी देवी, ठीक है। तो ये आज आप पढ़ोगे। ये हो गया हिस्ट्री, हो गया करंट, हो गया स्टैटिक में पढ़ोगे अनुसंधान केंद्र, एकदम कंफर्म मान लो यहां से क्वेश्चंस आपको रहने वाला है। आपको पूछ लिया था कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? तो बाड़मेर आपका राजस्थान में है, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक से मैंने पूरा इसमें मैंने आपको याद करवाया। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज आप करोगे माउंटेन पास। माउंटेन पास हमेशा क्वेश्चन जेलीपला नाथुला पूछा गया था ना, कि जेलीपला और नाथुला कहां है, ठीक है। तो ये सिक्किम में। कौन सी ऐसी दर्रा है जिससे आपका
कौन सी ऐसी दर्रा है जिससे आपका ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है? तो यंग याप दर्रा यू से बना के एंटर करती है। फिर से दक्षिण भारत का भी देखोगे, जो जिला देखोगे, ये सब आपको देखना है इसमें। साथ ही साथ बायोस्फीयर, जैव मंडल, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है यहां से, हमेशा याद रखिए, पूछ लिया था 1275 के प्री में कि सबसे उत्तर वाला जो जैव मंडल है, टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला था नीलगिरी था। सबसे उत्तर में कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल में। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन है? सब चीज मैंने आपको समझाया है, इससे भी क्वेश्चंस थे। पॉलिटी में डीपीएसपी करोगे यहां से भी। और पॉलिटी का ना, जैसे साइंस का एक्सप्लेनेशन किया ना, पॉलिटी का भी हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा कि जितना पढ़ा दिया गया वहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आज करोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हर बार यहां से क्वेश्चंस रहता है और आगे भी रहेगा। तो ये पूरा का पूरा है, ठीक है, अगले 2 दिन के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट रूटीन आएगा वो आपका दुर्गा पूजा के बाद आएगा, ठीक है? बट कोशिश रहेगा कि कुछ टेस्ट आपको बीच बीच में दिया जाए, क्योंकि घर पे भी रहोगे तो जरूरी तो है नहीं कि आप दिन भर घूमते ही रहोगे। तो टेस्ट कम से कम बीच बीच में कुछ आपको एक्स्ट्रा टेस्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा बोर्ड के फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच। मैं फिर से कहता हूं, जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही पढ़ना है, इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है? सो माता रानी के नाम के साथ मैं आप सभी को फिर से दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देता हूं, और सप्तमी को आप सबको दुर्गा मां और आगे बढ़ाए, शक्ति दे और आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हिंद।